are a dignified speaker. Let's not your political analysis. Let's stick to that, please. I raised your voice, please. अब इसमें गलती कहां है सरकार की? अब मैं गलती की भी बात करता हूं, जो ये लोग उठाने में नाकाम रहे हैं। सरकार ने क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी अभी तक क्यों रखी? ये है असली सवाल जो है। आज भी हम 87% अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इस सरकार का निर्णय था और एक वो थी पॉलिसी 2019 में जो ये लेके आई थी, हेल्प पॉलिसी, which was हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लाइसेंसिंग समथिंग, कुछ ऐसा था हेल्प पॉलिसी। उसके तहत इनका एम था इस 88% को घटा करके, 77 था तब, उसको घटा के 65 लाना। ये क्यों बढ़ गया? इसमें क्यों स्लो चल रहे हैं? ये सवाल है पूछने वाले सरकार से कि भाई इस पे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये अपना लगे हुए हैं, गरीबी हो गई, ये हो गई। भाटी जी, ठीक है, मतलब अगर आप तो खुद सीए भी हैं, if I'm not wrong। नहीं, ये तो अकलमंद व्यक्ति हैं। नहीं, प्लीज मेरे यहाँ पैनल में आए हुए सभी लोग सम्मानजनक व्यक्ति हैं, सभी लोग अकलमंद व्यक्ति हैं। प्लीज, दैट्स व्हाई यू गाइस आर हैविंग डिबेट एंड दैट्स व्हाई ही इज योर को-पैनलिस्ट। ठीक है सर, भाटी सर जरा ये बता दीजिए कि ठीक है, हम अपना क्रिटिसिज्म अपनी जगह होता है, लेकिन अगर एक मुश्किल हालात हैं और दूसरे मुल्कों की तुलना में अगर हम उसे बेहतर डील कर रहे हैं, तो क्या वहां पर इस तरह के शब्दावली की सुनामी आ जाएगी, सब कुछ बर्बाद होने वाला है? मतलब इस तरह से पेसिमिज्म, डर फैलाना, भय फैलाना मासेस के बीच में, इज इट राइट? ये जिम्मेदारी भरी राजनीति है? मैं पूछ रही हूं आपसे। देखिए, इस बेपनाह अंधेरे को मैं सुबह कैसे कहूं? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन भी नहीं, तो समझना ये पड़ेगा कि आप ऐसे ही तमाशबीन बन के और आप कहते रहे, वाहवाही करते रहे कि हमने बहुत अच्छा किया। पहले तो मैं एक एक करके, क्योंकि मैं अपनी भाषा की मर्यादा रखते हुए जो आंकड़े दिए गए उनको ठीक कर देता हूँ। पहला आंकड़ा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का बता दूं, जो एवरेज का ये मेरा गलत बता रही थी, 11.6 था 2004 से लेके 14 तक, और 2014 से लेके 25 तक 7.9 था। एवरेज होता है 9.6 यूपीए का और एवरेज होता है 5.5 के लगभग एनडीए गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आंकड़े सही करने चाहिए। दूसरी बात, आप एफडीआई में बहुत सारे लोग उलझ गए, एफएफआई, एफडीआई आ गई, तो चलो नेट एफडीआई देख लेते हैं। नेट एफडीआई आपका बिल्कुल सही आंकड़ा है कि आपको बताएगी कितना आया कितना गया। नेट एफडीआई अगर 2025 और 24 का एक कंपैरिजन कर ले तो $500 बिलियन रिड्यूस हुआ, $500 बिलियन, और उसके बाद लगातार घटता गया। कब से रिड्यूस हो ही नहीं सकता? अगर मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, मैंने 2024 और 25 झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं। एफडीआई आउटफ्लो, नहीं सुन लीजिए, पढ़ रहा हूँ मैं। इन 2020-25 स्टूड एट USD 0.48। एफपीआई तो बात दूसरी है। एफडीआई और एफएफआई का आपको माना कि आप आज पूरे भारतवर्ष में कहीं है नहीं सफर चढ़े, ये एक राज्य में वहां पे भी खत्म होने की कगार पे, पर झूठ मत बोलिए। पहले आप समझ लीजिए, पहले कुछ और बात कर रहा हूँ, मैडम कुछ और पे ले रही है, कुछ और। तीसरी बात, एक और बात, आपने एक बात बहुत अच्छी एक बात आई, क्यों हम आप कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। मैडम ग्राउंड पे क्या महसूस हो रहा है वो बात जरूरी है। और जो जी चलिए ठीक है, हाँ, मैं जो दो तीन चीज बता रहा था, इन्फ्लेशन की बात हुई, महंगाई की बात हो रही है। देखिए, महंगाई आप अपने आपने बहुत सही बात कही कि आंकड़ों की, डेटा की ये खूबसूरती है कि आप अपने हिसाब से यूज कर लो उसे और अपने हिसाब से दिखा दो। ये करण जी ने भी करा, मतलब अगर आप देखें कि अगर क्यूमुलेटिव है, मैं तो क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। अगर फूड इन्फ्लेशन देखें, आंकड़े हैं आपके समाजवादी पार्टी के जो व्हाट्सएप चलते हैं, उनकी भी सुन लीजिए, गलत होंगे तो आप इतनी आप पढ़ी लिखी हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको इफेक्ट हो रहा है। आप बिल्कुल गलत आंकड़े बोलो, अगर मैं यहाँ बैठकर तालियां बजाऊंगी आपके लिए, मैं नहीं बजाने वाली। प्रदेश की जनता ने भी आपके लिए ताली नहीं बजाई, मैं भी नहीं बजाने वाली हूं। गलत आंकड़े मत बोलिए, सही आंकड़े बोलिए। 2 सवाल पूछ के आप प्लीज थोड़ी सी मर्यादा रखें। नहीं, आप नहीं पर्सनल हो रहे हैं, वो बात भाषा ठीक नहीं लगती। आप क्यूमुलेटिव अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर फूड इन्फ्लेशन देखेंगे, लगभग 3.25 गुना बढ़ गया है। और अगर एसपीआई आप देखेंगे तो लगभग 2 से 2.5 गुना के करीब बढ़ गया। तो इसका मतलब सभी चीजों का दाम 2 से लेके 3% तक 3 गुना बढ़ा है। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और एवरेज पूछिए 2-3 गुना कब से? अरे ये 2014 से कह रहा हूं मैं भाई।